नमस्कार दोस्तों। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका के शेयर बाजार में एक भयंकर गिरावट देखने को मिली। डॉ जोन्स लगभग 6% गिर गया, S&P 500 लगभग 6% गिरा, नैस्डैक में 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अगर अमेरिका की कुछ टॉप कंपनीज की बात करें तो टेस्ला एक सिंगल डे में 10.5% गिरा, एप्पल जो है 7% से भी ज़्यादा गिर गया। तो ये हाल जो है ना, ये सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, दुनिया भर के शेयर मार्केट में एक भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया में एक है ना इकोनॉमिक जो क्रैश है ना, वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे का कारण है जो आज पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर चल रहा है ना, टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। जैसे कि इंडिया 25% का टैरिफ लगाया गया अमेरिका के द्वारा, और चाइना में 54% का टैरिफ लगा दिया गया। और बदले में जो देश हैं वो देश क्या कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर भी एक जवाबी कार्रवाई के रूप में टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हो रही है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ क्या है कि जब किसी दूसरे देश से है ना अपने देश में जब सामान आता है तो उस पर एक आयात शुल्क लगाया जाता है, उसी आयात शुल्क को टैरिफ बोला जाता है। अच्छा, टैरिफ लगाने का मकसद ये होता है कि अपने देश के अंदर है ना जो भी कंपनीज हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनको मजबूत करना, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना। टैरिफ लगाने का मकसद यही होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मोबाइल है, हम मान लेते हैं कि ये चाइना से आ रहा है और इसकी जो कीमत है वो 100 रुपये है। इंडिया ने चाइना के ऊपर 25% का आयात शुल्क लगा के रखा हुआ है। तो ये मोबाइल भारतीय बाज़ारों में अगर 25% का आयात शुल्क है, टैरिफ है, तो भारतीय बाज़ारों में 125 रुपये का बिकेगा। अगर वहीं पर एक भारतीय कंपनी है जो अपने देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, अगर वही क्वालिटी का, सेम क्वालिटी का मोबाइल वो 100 रुपये में बेच रही है, तो 100 रुपये वाले मोबाइल की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे, है ना, उस मोबाइल को ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे कि उस कंपनी की ग्रोथ होगी और देश की जो GDP है वो बढ़ेगी, है ना, देश की इकोनॉमी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो टैरिफ लगाने का मकसद यही होता है कि अपने देश के अंदर जो भी उद्योग धंधे हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनको मजबूत करना, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना। ठीक है, टैरिफ लगाने का मकसद ये हुआ। ये टैरिफ लगाना अगर एक सीमित है ना, मकसद इसका अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है, तब तो ठीक है। अगर इसी टैरिफ को लगाया जाए और इसके पीछे का कारण हो रिवेंज, है ना, दूसरे देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करना, पूरी तरह से बर्बाद करना, तब ये खतरनाक हो जाता है, जो कि आज के समय में जो चल रहा है ना। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों पर, जैसे कि चाइना है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, भारत पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया, है ना। अब चाइना से तो उनकी एक तरह से जैसे कि ट्रेड वॉर ही चल रहा है ना। उनका मकसद ही है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो बदले में क्या करता है, चाइना भी उनके ऊपर एक टैरिफ लगाया है 34% का। अब देखिए, जो चाइना का व्यापार होता है अमेरिका के साथ, है ना, वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और यानी कि जो अमेरिका में चाइना से सामान इंपोर्ट किया जा रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, और जो चाइना अमेरिका से सामान इंपोर्ट कर रहा है वो कम क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो चाइना से जो भी चीज़ें अमेरिका में इंपोर्ट की जा रही हैं उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी हैं, जो अमेरिका की कंपनी जिनको यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें एक तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, अब अमेरिका क्या है कि पूरे देश की इकोनॉमी को लीड कर रहा है। अब अमेरिका की इकोनॉमी में इतनी बड़ी समस्या है तो पूरे देश की इकोनॉमी को वो प्रभावित कर रही है। तो इसके पीछे का मेन कारण यही है कि ट्रेड वॉर चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो। एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिल सकता है पूरे विश्व में। हो सकता है कि जो 2008 की मंदी आई थी, है ना, उससे भी ज़्यादा भयंकर, है ना, नुकसान देखने को मिल जाए। तो इसमें करना क्या है, निवेशकों को क्या करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे निवेशकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा, उन निवेशकों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो, है ना, जिनकी रिटायरमेंट, है ना, एकदम नज़दीक आ चुकी है। वो सोच समझकर पैसा शेयर मार्केट में निवेश करें। और उन निवेशकों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जिनको निवेश की कोई जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट में एकदम सीमित नॉलेज है। उनको ज़रा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इस समय में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर शेयर मार्केट में आते हैं, हो सकता है उनका एक बड़ा नुकसान हो जाए लैक ऑफ नॉलेज की वजह से।
ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जब शेयर मार्केट में इतना हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व का शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, अमेरिका ने चाइना के ऊपर 54% का टैरिफ लगा दिया है, बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया है। तो भारत ऐसी परिस्थिति में क्या करे? तो भारत के लिए ये एक अवसर होगा। भारत को जो नए देश हैं उनके साथ नए व्यापारिक समझौते पर विचार करना चाहिए। मेड इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है भारत का, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टार्टअप्स हैं, है ना, उस पर भारत को क्या करना चाहिए, नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए। भारत की जो बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां जो भी हैं, उनको फुली सपोर्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और भारतीय बाज़ार को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि जो दूसरे देश हैं वो आकर भारत में निवेश करें, जिससे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाए। क्योंकि चाइना और अमेरिका का तो झंझट चल ही रहा है ना, तनाव की स्थिति उनमें बनी हुई है। तो भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो भारत को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने देश के अंदर जो उद्योग धंधे हैं उनको है ना ग्रो करने के लिए। तो थोड़ा सा सावधान रहें इस मार्केट में, क्योंकि ट्रेड वॉर जो चल रहा है, एक भयंकर ट्रेड वॉर चल रहा है। अब ये कितना लंबा खिंच सकता है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो भी निवेशक हैं थोड़ा सावधान रहकर इसमें काम करें, है ना, खासकर वो निवेशक जिनका रिटायरमेंट बिल्कुल नज़दीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।